अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें और बम दाग रहा है रूस। 70 सैन्य अड्डे तबाह करने का दावा। 11 एयरफील्ड भी किए बर्बाद। 42 यूक्रेनियन सैनिकों का सरेंडर। रूसी हमले में यूक्रेन के 136 लोगों की मौत। मरने वालों में यूक्रेन के 10 अधिकारी भी शामिल। रूसी हमलों में 300 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक घायल। कीव के करीब रूस यूक्रेन की सेना में भीषण जंग। रूस के हमले से यूक्रेन का मिसाइल लॉन्चर तबाह। सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल लॉन्चर किया ध्वस्त। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी फाइटर प्लेन का जबरदस्त हमला। देर रात हुए हमले में बड़े धमाके। यूक्रेन की राजधानी में हुआ हमला इतना घातक था कि दूर तक धुएं का गुबार दिखा। रूस लगातार कीव पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों से दहशत। रूस ने कीव के पावर प्लांट को पूरी तरह से तहस-नहस किया। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन ने नागरिक तैयार किए। आम नागरिकों को दिए गए 10,000 राइफल। कीव की सुरक्षा के लिए राइफल बांटे गए। यूक्रेन की सेना ने भी लगाया पूरा जोर। सेनकोवो में बनी एक ब्रिज को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया। कीव को दूसरे शहर से जोड़ने वाली ब्रिज को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया। रूसी घेराबंदी को तोड़ने के लिए लिया गया फैसला। यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है रूस। खेरसोन में दिख रहे हैं रूसी फाइटर। कई इलाकों में बम बरसाए। रूस यूक्रेन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी किया। कहा, यूक्रेन में हमारी सेना जंग के लिए नहीं जाएगी। रूस पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए बाइडेन ने कहा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमलावर हैं। पुतिन ने इस युद्ध को चुना। बाइडेन ने कहा, रूसी सेना ने बिना उकसावे के यूक्रेन पर क्रूर हमला किया। ये एक पूर्व नियोजित हमला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, रूस हमले की योजना महीनों से बना रहा है। हमले का रूस की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को धमकाया। कहा, अब पुतिन और उनका देश परिणाम भुगतेंगे। यूक्रेन पर रूस का हमला करना अन्यायपूर्ण। बाइडेन ने कहा, नाटो देशों की इंच भर जमीन की रक्षा करेंगे। नाटो की सेना यूक्रेन नहीं जाएगी। दुनिया के अधिकतर देश रूस के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिका पर इस युद्ध का असर पड़ सकता है। यूक्रेन में फंसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा ही अभी अमेरिका की प्राथमिकता। रूस से बातचीत पर बोले बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने की कोई प्लानिंग नहीं। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका हर तरह से साइबर हमलों के लिए जवाब देने के लिए तैयार। रूस के 4 और बैक पर प्रतिबंध लगा रहे। बाइडेन ने कहा, प्रतिबंधों का तत्काल प्रभाव नहीं दिखता। प्रतिबंधों का असर रूस के अर्थव्यवस्था पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन फिर से सोवियत यूनियन का गठन करना चाहता है। हमारे सहयोगी यूक्रेन की मदद करेंगे। यूक्रेन की मदद पर बोले बाइडेन, आर्थिक और रणनीतिक रूप से यूक्रेन की मदद किसी भी देश पर जबरन कब्जा करना सही नहीं। बाइडेन ने कहा, हम चाहते हैं विवाद का अंत हो। बिना किसी कारण युद्ध नहीं करना चाहिए। यूक्रेन संकट पर सभी देशों को एकजुट होने का मौका। भारत से बातचीत के सवाल पर बोले बाइडेन, यूक्रेन को लेकर भारत से बातचीत जारी है। भारत के रुख पर अगला कदम तय करेंगे। यूक्रेन ने 200 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया। गोस्टोमोल एयरपोर्ट पर मारे गए 200 रूसी सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव में ही अपने परिवार के साथ मौजूद है। कहा, मैं अपने परिवार के साथ यहां हूं, जबकि मैं जानता हूं कि रूस का पहला टारगेट मैं हूं। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन। रूस के राजधानी मॉस्को में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हमले का जताया विरोध। मॉस्को में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रूसी सरकार की कार्रवाई। 600 लोगों पर रूसी पुलिस ने हिरासत में लिया। यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने वॉशिंगटन से रूस के राजदूत को निकाला। अब वॉशिंगटन में रूस के दूसरे लेवल के राजदूत को वापस रूस भेजा। यूक्रेन में जारी संकट के बीच बिहार सरकार की अपील। यूक्रेन में रह रहे प्रदेशवासियों को वापस लाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार। चिंता न करें छात्र और अभिभावक। यूक्रेन में फंसे गोड्डा के 4 छात्रों ने वीडियो भेजकर लगाई गुहार। सांसद ने ट्वीट करके मांगा मदद। महगामा विधायक ने सीएम हेमंत सोरेन से की पहल। बिहार विधानमंडल की बजट सत्र की आज से होगी शुरुआत। आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 28 फरवरी को सदन में पेश होगा बजट। विपक्ष ने कहा, सदन नहीं चलने देंगे। 31 मार्च तक चलेगा सदन।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। कई मुद्दों को लेकर सदन के हंगामेदार रहने के आसार। 3 मार्च को पेश होगा बजट। चारा घोटाला की डोरंडा कोषागार के मामले में लालू यादव ने हाईकोर्ट का किया आरोप। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की अपील, जमानत की भी लगाई गुहार। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में अवैध फैक्ट्री का खुलासा। नमक और बालू मिलाकर धड़ल्ले से कर रहे थे गोरख धंधा। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। सीवान में आग लगने से एक घर जलकर पूरी तरह से हुआ राख। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देना एक परिवार को पड़ा महंगा। अपराधियों ने घर वालों की जमकर पिटाई की। यूपी में आज थमेगा 5वें चरण का चुनाव प्रचार। 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी में आज रैलियों का सुपर शुक्रवार। 5वें और 6ठे चरण के प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी झोंकी पूरी ताकत। आज यूपी के 5वें चरण के लिए अमित शाह भरेंगे हुंकार। सीएम योगी सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में चुनावी सभाएं करेंगे। उधर अनुराग ठाकुर बाराबंकी में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज में करेंगे जनसभा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच और अयोध्या में करेंगे रैली। राहुल और प्रियंका गांधी आज साथ आएंगे नजर। दोनों अमेठी में जनसभा को करेंगे संबोधित। असदुद्दीन ओवैसी आज श्रावस्ती में एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट।